नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। सिक्किम में लॉकडाउन के बावजूद मामलों में उछाल। 24 घंटों में सामने आए 278 नए केसेस। 5 लोगों ने संक्रमण के चलते गंवाई अपनी जान। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी है। देश का हर राज्य इससे अछूता नहीं है। पहाड़ी राज्य सिक्किम की भी बात करें तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। हर दिन संक्रमितों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। बढ़ती संक्रमण के मद्देनजर सरकार द्वारा घोषित 15 दिनों का लॉकडाउन लगातार जारी है। इस बीच आज 24 घंटों में राज्य में 278 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए। वहीं 5 लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई। इस बीच 24 घंटों में राज्य के पूर्व जिले में 178 मामले, दक्षिण जिले में 44 नए मामले, पश्चिम जिले में 49 नए मामले और उत्तर जिले में 7 नए मामले सामने आए। राज्य में एक्टिव केसेस की बात करें तो एक्टिव केस बढ़कर 3,370 हो गई है। डिस्चार्ज रेट 9,692 हो चुकी है। मरने वाले लोगों की संख्या 237 पहुंच चुकी है। और इस बीच राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 13,511 पहुंच चुकी है। कोरोना मरीजों के लिए गुरुद्वारा कमेटी ने शुरू किया निःशुल्क ऑक्सीजन लांगर। सिलीगुड़ी गुरुद्वारा कमेटी की ओर से कोरोना मरीजों के लिए निःशुल्क ऑक्सीजन लांगर शुरू किया गया है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दौरान देश भर में ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी कमी देखी जा रही है। ऑक्सीजन नहीं मिलने से मरीजों की मौत हो रही है। सिलीगुड़ी के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्र व होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को भी ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सिलीगुड़ी गुरुद्वारा समिति की ओर से मंगलवार को सिलीगुड़ी व उसके आसपास के लिए फ्री ऑक्सीजन लांगर की शुरुआत की गई। जरूरतमंदों को यहां से मुफ्त ऑक्सीजन मिलेंगी। उद्घाटन अवसर पर गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य सरजीत सिंह ने कहा कि कोलकाता से ऑक्सीजन सिलेंडर लाने की कोशिश की जा रही है। যাদের জরুরি আছে সিলিন্ডারে এখন সিলিন্ডার পাওয়া যাচ্ছে না, বাজারে সবাই ব্ল্যাক করতেছে, তাই জন্য আমরা শিলিগুড়ি গুরুদ্বারা ফ্রিতে সার্ভিস চালু করছে সিলিন্ডারের জন্য, কি সবাই সিলিন্ডার পাওয়া যায়। যে যার অনেক কষ্ট আছে ও আসে নিয়ে যেতে পারে এখান থেকে সিলিন্ডার। হ্যাঁ, অনলি ফর কোভিড আছে, ওর জন্য প্রেসক্রিপশন লাগবে, আগে আধার কার্ড লাগবে, পাই যাবে। আর ডক্টরের পজিটিভ রিপোর্ট লাগবে। সিলিন্ডার যে কোনো পার্সন নিয়ে যেতে পারে এখান থেকে। আজকে থেকে চালু আছে আর যতদিন কোভিড থাকবে ততদিন আমরা সেবা করব। এখন তো 14-15টা আসছে, আরও 40-50টা সিলিন্ডার অর্ডার দেওয়ানো আছে, ওইটাও শীঘ্রই চলে আসবে। তো দেখেন না, অক্সিজেন লাঙ্গার মানে এই সময় খাবার বেশি দরকার না, মানুষগুলো মরে যাচ্ছে ডিউ টু অক্সিজেন শর্টেজ। আমরা চাই যে অক্সিজেন শর্টেজ কারণে যে কোনো কেউ আপনার মরে না যায়, এই হিসাবে আমরা একটা প্রকল্প নিছি যে আমরা অক্সিজেন লাঙ্গার ফ্রি ডিস্ট্রিবিউট করব। এটার মধ্যে আমাদের যে অক্সিজেন থাকবে, সিলিন্ডারের একটা ভ্যালু থাকবে, কিন্তু যেটা অক্সিজেন আছে ওটা আমরা ফ্রি দিব। এটা আমাদের থেকে একটা মানে আমাদেরকে যেরকম আমাদের গুরুর শিক্ষা আছে কি আমাদের সমাজের প্রতি যে উত্তরদায়িত্ব ওটা আমরা ভালো মতো যে নিভাইতে পারি, সেটা নিয়ে আমরা একটা সংকল্প নিছি যে আমরা ফ্রি অক্সিজেন লাঙ্গার করব। এই হিসাবে ম্যাক্সিমাম লোকের থেকে জায়গা আমরা পৌঁছাতে পারি, এটা আমাদের একটা প্রকল্প থাকবে। হ্যাঁ, যাকে দরকার আছে, যেনাদেরকে দরকার আছে ওনাদের রিপোর্ট লাগবে, যাকে মানে ডক্টর রিকমেন্ড করবে যে আপনাকে অক্সিজেনের সিলিন্ডারের দরকার পড়তে পারে বা দরকার আছে, কোভিড পজিটিভ হতে লাগবে, কেন যে এটা কোভিডের সময় আছে, আমরা কোভিড জন্য এটা করে নিচ্ছি। তো ওনা থেকে ওটা রিপোর্ট লাগবে, আধার কার্ড লাগবে, আর একটা কিছু একটা আমরা সিকিউরিটি মানি নিব, যেরকম আমরা সিলিন্ডারের মিসইউজ না হয়। এই হিসাবে আমরা আমাদেরকে কন্ট্যাক্ট করে সিলিন্ডার এদিকে নিয়ে যেতে পারে, আর ঘোরায় আবার যদি দরকার পড়ে আরও সিলিন্ডারের, তো सिलेंडर चेंज করে নিয়ে যাবে। काफी कम कीमत में सृष्टि फाउंडेशन की तरफ से प्रदान किया जाएगा एम्बुलेंस और शवदाह गाड़ी।
देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या घट रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी भी काफी संख्या में मरीज संक्रमित पाए जा रहे हैं। संक्रमित मरीजों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता जा रहा है। संक्रमित मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस सेवाएं नहीं मिल पाती। यहां तक कि अगर किसी मरीज की मौत हो जाती है तो उनके परिजनों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शवदाह गाड़ी नहीं मिल पाती। इसी को ध्यान में रखकर सृष्टि फाउंडेशन की तरफ से एम्बुलेंस और शवदाह गाड़ी का शुभारंभ किया गया है। सृष्टि फाउंडेशन की तरफ से काफी कम खर्च में लोगों के एम्बुलेंस और शवदाह गाड़ी प्रदान किया जाएगा। आज इसका विधिवत उद्घाटन सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक गौतम देव ने किया। इस अवसर पर गौतम देव ने कहा कि एम्बुलेंस सेवा कई संस्थानों के द्वारा प्रदान किया जा रहा है, इसमें सृष्टि फाउंडेशन का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि जरूरत के समय और संकट के समय में सभी संस्थाएं लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। सृष्टि फाउंडेशन के सभापति और तृणमूल कांग्रेस के नेता गौतम गोस्वामी ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों को काफी कम कीमत में एम्बुलेंस और शवदाह गाड़ी प्रदान की जाएगी। साथ ही यदि कोई काफी गरीब है तो उसका निःशुल्क एम्बुलेंस और शवदाह गाड़ी प्रदान की जाएगी। দিনে আক্রান্ত পেশেন্টের জন্য এবং দুটো শববাহী গাড়ি আজকে উদ্বোধন হলো। মাননীয় পুরসভার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর গৌতম দেব মহাশয় উদ্বোধন করলেন। আর সৃষ্টি ফাউন্ডেশন গত 1 বছর 2 বছর ধরে আর গত কোভিডের সময়ও খুব ভালো কাজ করেছে। আর এই অ্যাম্বুলেন্সের পাশাপাশি আমি জানতে পেরেছি যে যারা কোভিড আক্রান্ত মানুষ রয়েছেন তাদেরকে প্রয়োজন মতো নিউট্রিশাস ফুড, ভিটামিন কন্টেনিং, পার্টিকুলারলি আমরা জানি ভিটামিন সি খুব জরুরি এক্ষেত্রে, তো সেই মতো অনেক ফল বা অন্যান্য খাবার। আর এর পাশাপাশি যে ওষুধগুলো স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল অনুযায়ী হোম আইসোলেশনে থাকা মানুষদের দেওয়ার কথা কোভিড আক্রান্ত, তাদের জন্য সেই ওষুধও পৌঁছে দেওয়া হবে। এটা খুবই সাধু উদ্যোগ সৃষ্টি ফাউন্ডেশনের কর্মকাণ্ডে। যদি কোনো ধরনের আমাদের সহায়তা লাগে আমরা সবসময় আছি এবং ওনারা এই উদ্যোগ চালিয়ে যান মানুষের পাশে থেকে। যেভাবে ওনারা সুন্দরভাবে কাজ করছেন সেটা ওনারা বজায় রাখুন, এটাই আমরা চাই। আর কোভিড আবহে শুধুমাত্র ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কাররা যারা রয়েছেন, চিকিৎসক, চিকিৎসাকর্মী, পুলিশ প্রশাসনই নয়, এর পাশাপাশি অনেক এনজিও যেভাবে এগিয়ে এসছে, অনেক সাধারণ মানুষ যেভাবে এগিয়ে এসছেন। আজকে সৃষ্টি ফাউন্ডেশন একটা এনজিও, ওদের অ্যাক্টিভিটি ছিল, মাঝে একটু বন্ধ ছিল, ওরা আবার নতুন করে ফুলবাড়িতে এটা চালু করলো। দুটো অ্যাম্বুলেন্স, দুটো হেয়ার্স ভ্যান, যেগুলোতে এই আনফর্চুনেট যাদের হবে তাদের বডিগুলোকে ক্যারি করবে একেবারেই কস্ট প্রাইসে, যতটুকুন পয়সা খরচ হয়। আমার মতে আমি ওদের বলবো যে যখন করছেই তখন ফ্রি অফ কস্টে করলেই বেটার। এতে আর কত টাকা লাগবে একটু নিজেদের মধ্যে বহন করে নিই। আর কিছু ওষুধ দিচ্ছে, ফ্রি ওষুধ, স্যানিটাইজার, কিছু ফল, ডিম, এগুলো যারা আক্রান্ত আছে, এফেক্টেড, তাদের বাড়িতে দিচ্ছে। চেষ্টা করছে, সবাই মিলেই করতে হবে, সেটা ওরা করছে। খুব ভালো উদ্যোগ, আমাকে বলেছিল, আমি আসলাম, এসে আমরা সৃষ্টি ফাউন্ডেশন, যেটা বিগত 2 বছর থেকে আমরা এটার আত্মপ্রকাশ হয়েছিল। আমরা গত বছরও লকডাউনের সময় বিভিন্ন রকম সমাজসেবামূলক ক্যান্সার পেশেন্টদের খাওয়া দাওয়া, এমনি পশু সবাইকে আমরা মানুষদেরও খাওয়া দাওয়া আমরা দিয়েছিলাম। আজকে এই পরিস্থিতির মধ্যে, আজকে যেখানে ভয়ানক পরিস্থিতি মহামারীর মধ্যে, আমরা সৃষ্টি ফাউন্ডেশন থেকে আজকে আমাদের একটা অফিস এখানে উদ্বোধন করলাম এবং খুব স্বল্প মূল্যে দুটো শবদাহ গাড়ি এবং অ্যাম্বুলেন্স আমরা মিনিমাম যেটা আমাদের খরচা লাগবে সেই খরচায় আমরা এটা পরিষেবাটা দেব। তৎসহ যারা মনে করেন খুব গরিব, কিছুই করার দেওয়ার ক্ষমতা নেই, তাদেরকে আমরা ফ্রিতে অ্যাম্বুলেন্স এবং শবদাহ গাড়িটা আমরা সার্ভিসটা দেবো আমাদের সৃষ্টি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে। সঙ্গে আমরা দুটো শবদাহ গাড়ি, একটা অ্যাম্বুলেন্স, এবং তার সাথে যারা এফেক্টেড আছে গরিব, তাদেরকে আমরা আমাদের এখান থেকে ফুল স্কোর মেডিসিনটা এবং তাদের ভিটামিন প্রোটিন যে খাদ্যটা সেটা, এবং তাদের দুপুরের এবং রাত্রের যে খাওয়া দাওয়া সেগুলো, ও তাদের বাড়ির স্যানিটাইজেশন, এগুলো সব দায়িত্ব আমরা আমাদের সৃষ্টি ফাউন্ডেশন থেকে আজকে নিলাম এটা। अलीपुरद्वार में पुलिस ने चलाया अभियान, कई वाहन जब्त, बाजार में उमड़ी लोगों की भीड़ को खदेड़ा। अलीपुरद्वार शहर में लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने आज सख्त कार्रवाई की। पुलिस ने तय अवधि के बाद शहर के विभिन्न इलाकों में सड़क पर बेवजह चलने वालों पर
कार चलाने वाले मोटरसाइकिल आदि वाहनों को जब्त कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार आज शहर के विभिन्न इलाकों व बाजारों में सुबह 11 बजे के बाद पुलिस ने छापा मारा। उस समय बाजार खुले थे और लोगों को खरीदारी करते देखा गया। सब्जी मंडी व मछली बाजार में उमड़ी भीड़ को पुलिस ने लाठियों के बल पर खदेड़ा। पुलिस ने इन बाजारों को बंद करा दिया। महकुमा पुलिस अधिकारी देवशीष चक्रवर्ती ने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों को अधिक जागरूक होने की बेहद आवश्यकता है और जरूरत भी। সচেতন হতে হবে। বাজারে আমাদের এই পুলিশকে সবাইকে বোঝাতে হচ্ছে, মানুষকে বোঝাতে হচ্ছে, ক্রেতাদের বিক্রেতাদের সবাইকে বোঝাতে হচ্ছে মাস্ক পরছে কিন্তু প্রপারলি পরছে না। একটু টাইম মেনটেন, মানুষ প্রিপেয়ার্ড আছে যে পুলিশ এলেই আমরা উঠবো, এরকম একটা ব্যাপার। কিন্তু এটা করতে হবে, নিজেরাই তুলতে হবে। পুলিশ কেন সবসময় এসে বলবে? এখনো সচেতন নয়, এখনো সচেতন মানুষকে আরও হতে হবে। रेड वॉलंटियर्स को ऑक्सीजन सिलेंडर और सैनिटाइजर मशीन प्रदान किया गया। कोरोना मरीजों की मदद कर रहे संस्था के सदस्य कोविड काल में लोगों की मदद के लिए वाम मोर्चा द्वारा गठित रेड वॉलंटियर्स के सदस्य सिलीगुड़ी शहर के विभिन्न इलाकों को सैनिटाइज करने के साथ साथ कोरोना मरीजों एवं उनके परिवार वालों को भोजन सामग्री से लेकर दवाइयाँ व ऑक्सीजन मुहैया करा रही है। इस बीच सृजन सेना नामक एक संस्था ने रेड वॉलंटियर्स को ऑक्सीजन सिलेंडर और सैनिटाइजर मशीन प्रदान की है। मंगलवार को पार्टी कार्यालय सिलीगुड़ी के अनिल विश्वास भवन के सामने रेड वॉलंटियर सदस्यों को ऑक्सीजन सिलेंडर और सैनिटाइजर मशीन सौंपा गया। इतना ही नहीं, रेड वॉलंटियर्स के सदस्यों को ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण भी दिया गया। रेड वॉलंटियर्स इन ऑक्सीजन सिलेंडरों को कोरोना मरीजों तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही वे कोरोना संक्रमित मरीजों के घरों व उसके आसपास के क्षेत्रों को सैनिटाइज करेंगे। নিজের ব্যক্তিগতভাবে সুগার সরাসরি গিয়ে কাজ করার দরকার হলে তবু করব, দায়বদ্ধ থাকছি। আমরা সৃজন সেনার থেকে গত বছর লাগাতারভাবে মানুষের টাকা দিয়ে মানুষের সেবার কাজে একদম প্রথম দিন থেকে নিয়োজিত হয়েছে। আমাদের এবছরও পরিচয়গুলো এই সূত্র ধরে করে নিতে বলবো রেড ভলান্টিয়ার্সকে। ওর নাম হচ্ছে প্রমাশ্রী রামকা। ওর বন্ধুদের নিয়ে আহার্য বলে একটা সংস্থা তৈরি করে রেগুলার কিছু মানুষকে খাবার দাবার দিচ্ছে ওরা, এবং সবাই ওরা কলেজের স্টুডেন্ট, এবং ওদের মানসিকতা ওদের মননশীলতা সবটাই প্রো रेड वॉलंटियर्स। चक्रवाती तूफान यास को लेकर इस्लामपुर नगरपालिका ने लोगों को किया सतर्क। किसी नुकसान में नगरपालिका से संपर्क करने की अपील, हेल्पलाइन नंबर जारी। ओडिशा के तटीय इलाकों से पश्चिम बंगाल में आने वाले चक्रवाती तूफान यास को लेकर इस्लामपुर नगरपालिका के स्थानीय लोगों को सतर्क करते हुए चेतावनी दी है। नगरपालिका व स्थानीय प्रशासन की ओर से कहा गया कि जब तक बहुत जरूरी ना हो लोग घरों से बाहर ना निकले, वाहन घर से बाहर ना निकले। इसके साथ ही जिन लोगों के पास कच्चे मकान हैं उन्हें सतर्क रहने और अपने लिए सुरक्षित ठिकाने ढूंढने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही लोगों से कहा गया कि यदि कोई तूफान से प्रभावित हो तो सीधे नगरपालिका से संपर्क करें। इसलिए 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। আমরা বিশেষত নজর দিয়েছি যেন হচ্ছে 25 তারিখ থেকে 28 তারিখ পর্যন্ত জনসাধারণের প্রতি তারা যেন হচ্ছে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া রাস্তায় না বেরোয় এবং যানবাহন নিয়ে যেন কেউ না বাইরে বেরোয়। যে কোনো সময় ঝড় যদি চলে আসে আমাদের বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়তে পারে, গাছপালা ভেঙে পড়তে পারে। হ্যাঁ, যার জন্য হচ্ছে সবাইকে হচ্ছে আমরা হচ্ছে সতর্কবার্তা জানিয়েছি। হ্যাঁ, এবং যাদের কাঁচা ঘরবাড়ি রয়েছে তাদেরকে আগের থেকে সতর্ক করে দিচ্ছি তারা যেন নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান। হ্যাঁ, এবং তারপরে যদি তারা না যেতে পারেন তাহলে আমাদের পৌর প্রশাসক থেকে যদি ঝড় বৃষ্টি হয় এবং তারা অসুবিধায় পড়েন তাদের জন্য আমাদের পৌর প্রশাসক শ্রী কানিলাল আগরওয়াল মহাশয় নিশ্চয়ই কোনো ব্যবস্থা নেবেন। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी।
घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। दलगांव वन क्षेत्र में हाथी का शव बरामद होने से मची सनसनी। अलीपुरद्वार जिले के दलगांव वन क्षेत्र से मंगलवार दोपहर को एक जंगली हाथी का शव बरामद किए जाने की घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार अलीपुरद्वार जिले के वन विभाग के दलगांव वन क्षेत्र के अलीनगर इलाके में आज पूर्ण वयस्क दंतेल हाथी का शव पाया गया। मृत हाथी के दांत सलामत बताए जा रहे हैं। वन विभाग सूत्रों के अनुसार हाथी के शव में सड़न शुरू हो गई है। वन कर्मियों ने हाथी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार जंगल के आसपास के गांव के लोगों ने जंगल से दुर्गंध निकलने के बाद इस बारे में वन विभाग को सूचित किया था। चक्रवाती तूफान यास से निपटने को तैयार जिला प्रशासन, डीएम ने बांध इलाके का लिया जायजा। अलीपुरद्वार जिला प्रशासन और नगर प्रशासन चक्रवात यास से निपटने के लिए पूरी सक्रियता के साथ कार्य कर रही है। अलीपुरद्वार नगर पालिका के प्रशासक मिहिर दत्ता, एएसडीओ प्रियदर्शिनी भट्टाचार्य व जिला अधिकारी सुरेंद्र कुमार मीणा ने फील्ड सेक्टर का दौरा कर हालातों का जायजा लिया। बाद में नगर पालिका के प्रशासक मिहिर दत्ता ने बताया कि अधिक बारिश होती है तो नदी भर जाती है, इसलिए स्लुइस गेट का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने भी बांध के एक बड़े हिस्से का निरीक्षण किया। आपदा प्रबंधन कार्यालय को तैयार रखा गया है। वक्त आने पर
सभी को काम में लगाया जाएगा। हालांकि बाद में अलीपुरद्वार में आसमान में तेज धूप निकल गई। आसमान में धूप खिलने से लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है, लेकिन चक्रवाती तूफान का खतरा अभी टला नहीं है। ওটাকে ওই ইয়াসকে মাথায় রেখেই আজকে আমরা আলিপুরদুয়ার যে সুইচ গেটগুলো আছে আমরা ডিএম সাহেব এবং আমাদের এসডিও ম্যাডামকে নিয়ে এবং আমাদের সাথে ইরিগেশনের যে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ওনারাও ছিলেন, সেই আগাম সতর্কতা হিসাবে আমরা সব সুইচ গেটগুলো পরিদর্শন করলাম এবং কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি আছে কি না সেটা আমরা খতিয়ে দেখলাম। তবে একটা ভালো খবর আমরা দিতে পারি আপনাদের, যে গত বছর কিন্তু বন্যায় আলিপুরদুয়ারে সেভাবে কোনো আলিপুরদুয়ারের মানুষ বা শহরে সেই জলটা জমেনি। এবার আমরা আরও এটাকে ভালো করার জন্য আমরা যে হর্স পাওয়ার আমরা ইউজ করতাম, গত বছর যে 20 হর্স পাওয়ারের যে মেশিন আমরা ইউজ করতাম সেটাকে আমরা চেঞ্জ করে দিচ্ছি। চেঞ্জ করে সেখানে 40 হর্স পাওয়ার লাগাচ্ছি এই জন্য যে আমরা যেন দ্রুত শহর থেকে যদি জল জমার কোনো যা মানে ব্যাপার থেকে থাকে সেটার জন্য দ্রুত আমরা জলটাকে বের করে দিতে পারি। সেজন্য আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা 40 হর্স পাওয়ারের আর যেই প্রচুর বৃষ্টি হবার আমরা নিউজ পাচ্ছি, কনস্ট্যান্টলি খবর পাচ্ছি, তার জন্য আমরা আমাদের এন্ড থেকে কিছু কিছু প্রিকশনারি মেজার্স নিচ্ছি। আজকে সকালে ডিএম স্যারও ছিলেন, চেয়ারম্যান সাহেব আছেন। আমরা এখন সমস্ত শেল্টার হোমসগুলো ভিজিট করছি আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির এন্ডে। তো এই শেল্টার হোমসগুলোকে প্রপার ক্লিনিং করাতে হবে, স্যানিটাইজেশন করার পর কালকে আবার আসছি ফর আ ভিজিট, কেন কি এগুলো একদম রেডি থাকতে হবে এখন। সেই পারপাসেই আমরা এসেছি। সমস্ত ডিপার্টমেন্টসের এখন বেসিক নির্দেশটা হচ্ছে খুব সুন্দরভাবে কোঅর্ডিনেশনটা করা। তার জন্য গাছ কাটা নিয়ে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সাথে আমরা যোগাযোগে আছি, আমাদের ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট আছে, আমাদের সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার্সদের টিমরা আছে। তো কাল থেকে ইঞ্জিনিয়ার্স আর আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি টিমরা কাজে লেগে যাবে। হ্যাঁ, সেটা নিয়ে একটা কোঅর্ডিনেশন নিয়ে একটা মিটিংও হয়েছিল গতকাল। সমস্ত ডিপার্টমেন্টসদের ডাকা হয়েছিল, যাদের যেই কাজটা আছে সেটা একদম ক্লিয়ারলি স্পেসিফাই করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু আমরা মিউনিসিপ্যালিটির চার্জে আছি, আমাদের কোঅর্ডিনেশনটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। মানে একটা ডিপার্টমেন্ট মাস্ট বি ইন কনসোনেন্স উইথ অ্যানাদার ডিপার্টমেন্ট। আপাতত দুটো আছে। कोरोना मरीजों के शवों का अंतिम संस्कार करने वाले शख्स को किया जा रहा है परेशान। मिल रही है धमकी, विधायक ने की सुरक्षा मुहैया कराने की अपील। दार्जिलिंग के मुक्तिधाम शमशान घाट में कोरोना संक्रमित मरीजों के शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। दार्जिलिंग का एम्बुलेंस चालक आमिर गुरुंग व उसके सहयोगी लगातार इस काम में लगे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि कल शमशान घाट जाने पर कुछ बदमाशों ने उन्हें परेशान किया और धमकाया भी। इसके बाद वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इधर खबर मिलते ही दार्जिलिंग जिले के विधायक नीरज जिम्बा मंगलवार को पीपीई किट पहनकर शमशान घाट जाकर खुद शवों का दहन संस्कार करना शुरू कर दिए। उन्होंने मीडिया को बताया कि आमिर गुरुंग और उनके साथी अपनी जान की परवाह न करते हुए कोरोना महामारी काल में संक्रमित लोगों के शवों का दाह संस्कार कर रहे हैं। इसके बावजूद कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उन्हें धमकाया और प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से आमिर गुरुंग व उसके सहयोगी को सुरक्षा मुहैया कराई जाने की अपील। आज म यहाँ एउटा सुअवसर पाएर मुक्तिधाम डिस्ट्रिक्ट क्रिमेटोरियम ग्राउन्ड भनिन्छ, मुक्तिधाम पनि भनिन्छ, शमशान घाट पनि भन्छ। दार्जिलिङको प्रसिद्ध जग्गा हो। नामी गिरामी व्यक्तिहरूलाई यहाँ दफनाको र आफ्नो मृत्युपछि अन्तिम हाम्रो यात्रा यहीँसम्म हुन्छ। तर आज यो कोभिडको घडीमा हामीले आफ्नो अब धेरै कुरोहरू गुमाउँदा पनि हामीले आफ्नो जीवनको कतिवटा हामीले अब हिन्दू धर्मवादीमा भनौँ, बुद्धिस्टमा जुन प्रकारले अब एउटा दफनाउने प्रक्रियाहरू हुन्छ, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो एउटा व्यक्तिको लाइफ सर्कलमा। र आज आफ्नो प्राणको जोखिम लिएर यहाँ जति पनि उभिएका भोलिन्टियर भए, अमिर गुरुङज्यूको त अब उहाँलाई परिचयको दरकार छैन, तर भाइहरूले यहाँ नयाँ जुन भाइ पनि उनीहरूले जुन प्रकारले कोसिस गर्दैछ, यस्तो उनीहरूको अथक प्रयास भोलिन्टियरली, त्यो पनि कुनै सहुलियत बिना, कुनै फेसिलिटी बिना, कुनै पारितोषिक बिना उहाँले एउटा एम्बुलेन्स ड्राइभर भएर पनि यो घडीमा आएर जुन प्रकारले आज 3वटा कोभिडको बडीहरू यहाँ दफनाउँदैछ, एउटा रीतिनीति अनुसार दाउरा पनि दाजुले सस्तोभन्दा सस्तो दाममा दिइरहेको छ।
र परिवारहरू बसेको छ। परिवारहरू पनि सन्तुष्ट छ, आफ्नो परिजनलाई, आफ्नो मित्रलाई, आफ्नो कसैले आफ्नो स्वामीलाई अन्तिम संस्कार दिनु, डाकबत्ती दिनु, यो ठुलो धर्म निभाएको छ। यो हुँदा हुँदा पनि यहाँ भाइहरूलाई हिजो केही असामाजिक तत्त्वहरू आएर यहाँनिर कुटपिट गर्ने, उहाँलाई गाली गलोज गर्ने, उहाँ स्वयंलाई पनि उहाँ मन भचाएर बस्नु भएको थियो। तर भए पनि अब समाज सेवा, उहाँले गरेको सेवा उनीहरूको त्यो गालीभन्दा ठुलो भनेर पनि आज हिजो रातभरि सुत्नु भएको छैन। मैले हेरेँ, दुःख बुझेँ, उहाँले फोनमा बात गर्नुभयो। मैले यो विषय लिएर एसपी साहबसँग कुरा गरेको छु, जिल्ला अस्पतालको सिएमओएसलाई भनेको छु र उहाँहरूलाई पनि एउटा सेक्युरिटी दिला जस्तो भयो, जसले हाम्रो यति सेवा गरिरहेको छ। बांग्लादेश में भी चक्रवाती तूफान यास के कारण हो रही है भारी बारिश। अब तक 11 लोगों की हो चुकी है मौत। चक्रवाती तूफान यास ने बांग्लादेश में भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश के ढाका सहित विभिन्न क्षेत्रों में सोमवार रात से भारी बारिश हो रही है। बांग्लादेश के विभिन्न अंचलों में 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है और भारी बारिश हुई है। इसके साथ ही आंधी तूफान और बिजली गिरने से कम 11 लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश में बिजली गिरने से चापाई बबगंज में 5, सिरोजगंज में 4, चाटग्राम में 2 लोगों की मौत हुई है। बांग्लादेश सरकार ने भी चक्रवाती तूफान यास को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। लोगों को समुद्र के पास जाने से मना किया गया है। सरकार के द्वारा हर कदम उठाए जा रहे हैं जिससे तूफान से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।